यहाँ पर वीडियो में सामने जो आप देख रहे हैं ये हैं ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। और यहाँ पर इस 18 इंच के गमले में लगा हुआ हमारा ये नींबू का पौधा है, जो कि थाई वैरायटी का नींबू का पौधा है। और हमारे इस नींबू के पौधे पर बहुत सारे फल आए और अभी भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो जो फल पकते रहते हैं उनको हम हार्वेस्ट करते रहते हैं। और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है फ्रूट लेने का नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि नींबू के सैकड़ों पौधे घर पर ही फ्री में बारिश के मौसम में कैसे तैयार करें। नर्सरी वाले कैसे एक पौधे से सैकड़ों पौधे फ्री में तैयार कैसे कर लेते हैं, वो नर्सरी सीक्रेट आज की इस वीडियो में धर्मवीर सिंह जी हम लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरीके से सैकड़ों पौधे हम घर पर ही एक नींबू के पौधे से कैसे तैयार कर सकते हैं। ये अब मौसम जो है बारिश का चल रहा है इस समय, और हम जो है इस समय पौधे ही बनाने का काम कर रहे हैं नर्सरी पे। तो अब मैं इस नींबू के पौधे बनाने के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ भैया, कि मैं किस तरीका से पौधा बनाता हूँ और किस तरीका से गमले में पौधे को लगाता भी हूँ और चलाता भी हूँ। तो अब इस मौसम में आपको अगर किस तरीका का अगर आपके घर पर अगर नींबू का पौधा है तो एक बात का आपको ध्यान रखना है भैया, कि जैसे आपने ये देखा कि गमले में बहुत सारी जो घास फूस हो जाती है, आप देख रहे होगे। तो जो है इस पर जो 12 महीना नींबू का पौधा जो है 12 महीने फल देता है। जे नहीं है कि जो मतलब लास्ट सीजन में देता है, ये 12 महीना 300 दिन फल देगा। ये खत्म हो जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, क्योंकि ये वेराइटी जो है थाईलैंड की वेराइटी है और नींबू की। और इस पर 12 महीने फल आते हैं, जो हल्के हल्के पक जाते हैं, जो नीचे भी गिर जाते हैं इस पर। तो इस गमले की मैं जो जानकारी दे रहा हूँ भैया वो इस तरीका की है, जैसा आपके घर पर अगर किसी तरीका से अगर नींबू का पौधा अगर लगा रखा है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ये घास फूस है ये आपको हटानी है। और हटाने के बाद में इसमें इतना ध्यान रखना है कि किसी तरीका से अगर इसमें पानी ज्यादा नहीं भरना चाहिए। अगर आपके नींबू के पौधे में अगर खुदा न खास्ते अगर पानी ज्यादा भर रहा है तो पौधा गल भी सकता है, क्योंकि बारिश का पानी किसी प्रकार से गमले में रुकना नहीं चाहिए। अगर बारिश का पानी रुकेगा तो नहीं तो आपके ये अच्छे आप फल देख रहे हो, ये फल भी नहीं रुक पाएंगे और पौधा नीचे से गलना चालू हो जाएगा। आप इस चीज का पूरा ध्यान रखोगे, क्योंकि अगर इस चीज का ध्यान रखोगे तो 100% ये गारंटी है कि नींबू के पौधे पे इस तरह के फल आप अपने घर पे ले सकते हो। मन लोगों इसी तरीका के इसे पूरी तेज धूप चाहिए। ये मतलब छाव वाला पौधा नहीं है कि अगर आपने छाव में लगा दिया तो ये फल लेना बंद कर देगा। आपको प्योर धूप में लगाना है और इसे पानी से बचाना है। इसे लिमिटेड के ही बराबर पानी चाहिए। इस बात का मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस तरह के अगर नींबू नहीं आए तो गारंटी का दावा है, क्योंकि ये वैरायटी जो है थाईलैंड की वैरायटी और जो असली नींबू जो होता है वो 12 महीने वाला यही होता है। और यही साज आएगा, आप देख रहे हो ये वाला साज। और आप देख रहे हो और भी पौधे लग रहे हैं मेरे पास बहुत सारे इस गार्डन में वगैरह, मैंने कई पौधे इनके गार्डन में लगा रखे हैं, तो आपको और भी दिखाऊंगा मैं। तो जो है आप इस तरह से मैं जो कर रहा हूँ, इस तरह से आपको ये पौधे को इस तरीका से जो को नराना है, जिस तरीका से मैंने नरा दिया जी। अब जो लगभग करीब में 1 ही साल का पौधा है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और आप फल भी देख रहे होगे और इसको हम तोड़ भी लेते हैं और ये नहीं है। और इसमें ज्यादातर बीज बहुत कम ना के समान ही निकलता है, बीज बहुत कम निकलता है, मगर इसका रस भी बहुत अच्छा है। इतना रस निकलता है, बहुत बढ़िया निकलता है। जो नींबू का पौधा अभी तो मैंने दूसरा पौधा दिखाया, अब मैं ये दूसरा पौधा दिखाने जा रहा हूँ। तो भैया ये वाला जो नींबू है का, ये वाला आप देख रहे हो, ये नींबू जो है कागजी नींबू है। और ये जो है ज्यादातर जो है जो नींबू आप देख रहे हो, ये जो है अचार के काम में ज्यादा आता है, क्योंकि इसका छुकुल जो है बहुत मोटा होता है। और अभी मैंने जो दूसरा नींबू दिखाया वो जो है ये जो है थाईलैंड की वैरायटी का नींबू है और जो है कागजी नींबू। तो इसकी जो वैरायटी होती है वो बहुत सारी काफी वैरायटी होती है इसकी कागजी नींबू की। इसमें जो है एक छोटा भी आता है और एक जो है जो मोटा भी आता है। आप इस तरीका का देख रहे हो, इस गमले में लग रहा है। ये लगभग करीब में 12 इंची के गमला में ही लगा हुआ पौधा है नींबू का। और जो बहुत हमने 1 ही साल पहले ही ये पौधे लगाए हैं। तो बस इतना फर्क है इस नींबू पर, बस कि ये अचार के काम में आ सकता है और इसमें रस कम निकलता है। इस नींबू में आप देख रहे हो इसमें भैया कम रस निकलता है, और ये बराबर में देख रहे हो इसमें ज्यादा रस निकलता है। तो आपको मैंने ये दोनों वैरायटी के नींबू दिखा दिए। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है नींबू की। तो ये हमारे पास जो है कागजी भी है और जो वैसा वाला भी नींबू है, दोनों नींबू हमारे पास तैयार है। तो मैंने आप लोगों को ये दिखाया है
कि अगर आपको कागजी नींबू चाहिए तो भैया इस वैरायटी का भी नींबू आपको मिल जाएगा और हमारे पास इसी वैरायटी का भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को भैया मैंने इस बारे में जानकारी दिया। अब मैं तुम्हें इसके बारे में जानकारी दूंगा। अगर किसी प्रकार से अगर आपके घर पर अगर मिसी पौधा है, कोई सा वैरायटी का हो, अगर आप चाहें कि हम इसी वैरायटी का अगर पौधा अपने घर पर बनाना चाहते हो तो आप पौधे भी बना सकते हो। तो मैं आपको आज के पौधे के बारे में जानकारी दूंगा। मैं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि इस समय हमारा टाइम चल रहा है, क्योंकि जो जुलाई जो है निकल चुकी है। अब हम इस समय पौधे ही बनाने का काम कर रहे हैं। जो भी पौधे बनाएंगे जैसे लीची है, नींबू है, तो जो हम गुट्टी से जो तैयार करते हैं वो सारी चीजें बरसात में ही तैयार करते हैं भैया। तो मैं आज जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि देखो इस तरीका से आप बना सकते हो और इस तरीका से आप लगा भी सकते हो अपने घर पे। मगर मैंने जो आज जो वीडियो में जो बताया है वो इसी तरीका का बताया है कि जब भी आप पौधा लगाओगे तो आप इस बात का पक्का ध्यान रखोगे कि नींबू का पौधा तेज धूप में होना चाहिए और पानी की मात्रा आपको लिमिटेड से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए भैया। क्योंकि अगर पानी की मात्रा अगर ज्यादा लिमिटेड से अगर गमले में लगाओगे तो नींबू का पौधा नीचे से गलना चालू हो जाता है, नहीं तो उस पर फूल आता है और नहीं उस पर फल बनेगा। इस बात का आप पूरा ध्यान रखना है। क्यों कि मैंने ये तजर्बा खूब अपनी तरफ से करके देखता हूँ और करता रहता हूँ मैं। अगर देखो ये मोस्टिक वाली घास है और ये मतलब वैसे तो नर्सरियों पे मिल ही जाती है, खुद है ना काटते आपको नहीं भी मिले तो देखो ये हम लोग जो है मोस्टिक लगाते हैं मनी प्लांट पे। इतनी मोटी जो देख रहे हैं आप मनी प्लांट पे जो हमने मोस्टिक लगा रखी है, तो आप चाहो तो इस मोस्टिक में से अगर घास निकाल के और गूटी भी बांध सकते हो, क्योंकि ये आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो हम जो है इसको मनी प्लांट पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये लगी पड़ी है। तो भैया मैं तुम्हें ये मोस्टिक घास बांध कर दिखा रहा हूँ। देखो नींबू के पौधे पर तो आपको इस तरह से बांधनी है। देखो मैंने ये पानी में भिगो ली घास, अब ये मैंने पानी में भिगो ली तो देखो इस तरह से मैं इसे नचोड़ूंगा बढ़िया तरह से। देखो मैंने ये नचोड़ दी। अब नचोड़ने के बाद में इसे मैं ऐसे कर दूंगा, हल्की हल्की फोकी कर दूंगा इसे। और जब फोकी करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं भैया, देखो इस तरह से बनाते हैं कि हमारे पास तो वैसे दूसरा चाकू होता है। ये चाकू तो मैं इनके घर पे आया हूँ इस वजह से मैं रख रहा हूँ। तो हम जो है ऐसी टहनी लेते हैं जैसा आपने ये देखी, तो हम इस तरह से ये कट लगाते हैं भैया। देखो इस तरह से ये लगा दिया हमने कट। इस तरह से हम जो कट लगा रहे हैं आपको देखना है। तो जो है इस तरह से जो है हमने देखो ये बुक्कुल उतार दिया इस पर पूरा। अब ये हमने बुक्कुल निकाल दिया, इसके पास जो हड्डी रह गई है खाली, ये आप देख रहे हो। तो इसी से हम जो है जड़ आ जाएगी इस पर। अब मैं इस तरीका से आपको बांध के दिखाऊंगा भैया। देखो इस तरीका से मैं बांधता हूँ इसे कि जिस मैंने ये घास ले ली और ये पन्नी का टुकड़ा है मेरे पास, तो जो है हम लोग तो हजारों की तादाद में तैयार करते हैं। तो भैया देखो इस तरीका से मैंने ये ले लिया इस तरीका से। अब जो मैंने देखो इतनी टाइट बांधूंगा इससे कि इसके अंदर हवा पास नहीं हो सकती। अगर हवा पास हो जाएगी तो ये नहीं चलेगी भैया किसी प्रकार से। तो भैया देखो मैंने आपको ये बांध के दिखाया है, तो ये प्लास्टिक से बांध के दिखाया है। और आप किसी प्रकार से अगर इसे चाहो बांधनी तो आप किसी धागे से भी बांध सकते हो। बहरहाल मैं तो जब बांधता हूँ तो खैर धागे से ही बांधता हूँ। तो ये मैं आपको तो इस वीडियो में ये प्लास्टिक से बांध के दिखा रहा हूँ भैया। तो आप इस तरीका से अपने घर पे भी पौधा आप बना के कभी भी बना सकते हो। देखो इस तरीका से मैंने ये बांध दिया। अब इससे बिल्कुल भी हवा पास नहीं होगी। और ये इस समय ऐसा टाइम चल रहा है, इसके अंदर 15 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर जड़ आ जाएंगी। जब जड़ आ जाती है तो हम लोग यहाँ से इसको काट लेते हैं और काटने के बाद में हम इतनी मिट्टी और रेता का खाद मिला कर जब गाड़ते हैं, क्योंकि भी जड़ एकदम से भागती है इसकी, और ये पौधा 100% तैयार हो जाएगा और अगले ही साल में इस पर फल आना चालू हो जाएगा। ये बात हमें बिल्कुल असलियत मालूम है, क्योंकि हम ये काम करते रहते हैं भैया। जो अभी नींबू के पौधे पे अभी उस पे से जो नींबू का पौधा बनाया, मैं इसका पौधा बनाने जा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ढेर सारे नींबू लग रहे हैं। तो अब मैंने इसी तरीका से उस पे से ये हटाई, इसी पे से देखो ये हटाई। अब मैं इस पे भी ये देखो बांधने जा रहा हूँ भैया। देखो इस तरीका से, क्योंकि मुझे इसके पौधे तैयार करने जरूरी हैं, क्योंकि हमारे पास। अब मैंने देखो इस तरह से ये बांध दी।
भैया देखो इस तरह से मैंने ये बिल्कुल तैयार कर दिया। ये 100% पौधा तैयार हो जाएगा। और ये आप नींबू देख रहे हो, ये भी इसी पे ऐसे ही लगा रहेगा। और यहाँ से मैं अभी 15-20 दिन के बाद में जड़ आ जाएगी, मैं इसे काट के दूसरी जगह लगा दूंगा। पहले मैं थैली में तैयार करता हूँ, फिर गमले में लगाता हूँ भैया। अब भैया वीडियो की जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में लिख के देवें, और मैं आगे के समय में ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ और आप लोग ऐसे ही सहयोग देते रहें मुझे।